नमस्कार मित्रों, आज हम आपको महाभारत युद्ध के छठे दिन की रोमांचक घटनाओं की झलक दिखाने जा रहे हैं। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता है, कुरुक्षेत्र की भूमि पर वीरता और पराक्रम की नई कहानियां लिखी जा रही हैं। छठे दिन का संघर्ष और भीषण होता जा रहा है, जहां दोनों पक्ष अपने सर्वोत्तम योद्धाओं को मैदान में उतार रहे हैं। ये दिन कुछ अप्रत्याशित मोड़ों और महान बलिदानों का साक्षी बनेगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए महाभारत के इस महायुद्ध में क्या हुआ। आइए जानते हैं महाभारत के छठे दिन की व्यूह रचना के बारे में। धृष्टद्युम्न ने मकर व्यूह की रचना की, जिसमें द्रुपद और अर्जुन सिर पर थे, सहदेव और नकुल आंखों पर, भीम चोंच में, सुभद्रा पुत्र द्रौपदी के पुत्र घटोत्कच सात्यकी और युधिष्ठिर गर्दन में, विराट पीठ में, कैकई बंधु बाएं पंख में और दृष्टकेतु और चेकितान दाएं पंख में थे। कुंती भोज और शतानिक पैर में और शिखंडी और इरावण पूंछ में थे। इसके जवाब में भीष्म ने अपनी सेना को सारस व्यूह में सजाया। इसमें द्रोण चोंच में, अश्वत्थामा और कृपाचार्य आंखों में, कृतवर्मा सिर में, शूरसेन और दुर्योधन गर्दन में, सुशर्मा बाएं पंख में, तुषार, यवन और शक दाएं पंख में थे और श्रुतायुष, सत्यतेश और सोमदत्त के पुत्र पीछे थे। जैसे ही सूरज की किरणें आकाश में फैलने लगी, पांडवों ने कौरवों के खिलाफ युद्ध के लिए आगे बढ़ने का संकल्प लिया। सूरज उग चुका था और युद्ध के बिगुल बजने लगे थे। हाथी हाथियों से भिड़ने लगे और महारथी अपने अपने रथों के साथ एक दूसरे पर टूट पड़े। युद्ध भूमि में हर दिशा से योद्धाओं का शोर गूंजने लगा। सभी योद्धा क्रोध से भरे हुए एक दूसरे के खिलाफ अपने शस्त्रों से युद्ध करने लगे। पांडव सेना भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव द्वारा संरक्षित थी, जो सितारों से सजी रात की तरह सुंदर और भव्य दिख रही थी। पांडवों की सेना में जोश और उमंग भरा हुआ था और हर योद्धा अपने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए तत्पर था। दूसरी ओर धृतराष्ट्र की सेना भी कम नहीं थी। भीष्म, कृपाचार्य, द्रोण, शल्य और दुर्योधन जैसे महान योद्धाओं के नेतृत्व में कौरव सेना भी आकाश में चमक रही थी। उनके चेहरों पर विजय की दृढ़ता और शक्ति का तेज था। हर योद्धा अपना कर्तव्य और सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में उतर चुका था। युद्ध के मैदान में हर ओर तलवारों की टंकार और वीरों की हुंकार गूंज रही थी। दोनों सेनाएं अपने अपने वीरों के साथ एक दूसरे पर प्रहार कर रही थीं और इस भयंकर संघर्ष ने महाभारत के इस युद्ध को एक अद्वितीय गौरव और महत्ता प्रदान की। जब भीमसेन कुंती के पुत्र द्रोण को युद्ध के मैदान में देखते हैं, तो उनके भीतर क्रोध की ज्वाला जल उठती है और वह तेजी से उनके खिलाफ बढ़ते हैं। द्रोण, जो क्रोध और महान ऊर्जा से युक्त हैं, भीम को 9 दिव्यास्त्रों से निशाना बनाते हैं, जिनका उद्देश्य उनके महत्वपूर्ण अंगों को भेदना होता है। भीम गहरे घायल होने के बावजूद द्रोण के रथ के सारथी को यमलोक भेज देते हैं। इसके बाद द्रोण अपने घोड़ों को नियंत्रित करते हुए पांडव सेना पर भयंकर आक्रमण करते हैं। उनके इस हमले से सृंजय और कैकई योद्धा भागने लगते हैं। दूसरी ओर कौरव सेना भी भीम और अर्जुन के हमले से विचलित हो जाती है। दोनों सेनाओं में भयंकर संघर्ष होता है और सभी योद्धा अपने जीवन की परवाह किए बिना युद्ध कर रहे हैं। युद्ध भूमि में तलवारों की आवाज और युद्ध के नारों की गूंज हर दिशा में सुनाई देती है। वीर भीमसेन अपने तीखे तीरों से धृतराष्ट्र की विशाल सेना को तोड़ते हुए दुर्योधन के सभी छोटे भाइयों पर टूट पड़ते हैं। वे दुशासन, दुर्वासा, दुशा, दुर्दम, जया, जयसेन, विकर्ण, चित्रसेन, सुदर्शन, चारुचित्र, सुवर्मण और दुष्कर्ण को देखकर भीम अपने क्रोध से भर उठते हैं और कौरव सेना के मध्य में प्रवेश करते हैं। भीम सूर्य की तरह चमकते हैं, जैसे सर्वनाश के समय बुरे ग्रहों से घिरे हुए हों। पांडव का पुत्र धृतराष्ट्र की सेना के बीच में है, लेकिन उसके दिल में डर नहीं है, जैसे इंद्र का दिल दानवों से घिरे होने पर नहीं घबराया था। तब सभी योद्धाओं ने कहा, हे राजाओं, इस व्यक्ति का जीवन समाप्त कर दें। पांडव का पुत्र अपने चचेरे भाइयों द्वारा घिर जाता है, जो दृढ़ संकल्पित होते हैं। भीम उन सभी पर अकेले ही भारी पड़ते हैं। हजारों महारथी सभी हथियारों से लैस होकर भीम पर तीरों की वर्षा करते हैं, लेकिन वीर भीम धृतराष्ट्र के पुत्रों की परवाह न करते हुए कई प्रमुख योद्धाओं को मार गिराते हैं। अपने चचेरे भाइयों के इरादों को समझते हुए भीम उन्हें मारने का संकल्प लेते हैं। वह अपने रथ को छोड़कर अपनी गदा लेकर कौरव सेना पर टूट पड़ते हैं। जब भीम कौरव सेना में प्रवेश करते हैं, तो धृष्टद्युम्न, जो पहले द्रोण से लड़ रहे थे,
तुरंत वहां पहुंचते हैं जहां सुबाला का पुत्र था। धृष्टद्युम्न भीम का रथ खाली देखकर विशोक से पूछते हैं, भीम कहाँ हैं? विशोक उत्तर देते हैं, पांडव के पुत्र ने मुझे यहाँ रुकने का आदेश दिया है और अकेले धृतराष्ट्र की सेना में प्रवेश कर गए हैं। यह सुनकर धृष्टद्युम्न चिंतित हो उठते हैं और भीम की सुरक्षा के लिए चिंतित हो जाते हैं। विशोक की बातें सुनकर धृष्टद्युम्न कहते हैं, आज मुझे जीवन की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं भीम को युद्ध में अकेला छोड़ दूं, यदि मैं बिना भीम के लौटता हूं, तो क्षत्रिय क्या कहेंगे? देवता भी श्राप देंगे जो युद्ध में अपने साथियों को छोड़कर वापस आता है। भीम मेरे मित्र और सगे संबंधी हैं, इसलिए मैं वहीं जाऊंगा जहां भीम गए हैं। धृष्टद्युम्न भीम के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए शत्रु की सेना में प्रवेश करते हैं और भीम को शत्रु सेना को नष्ट करते हुए देखते हैं। भीम की गदा से कुचलते हाथियों के निशान देखकर धृष्टद्युम्न को भीम का रास्ता साफ दिखाई देता है। शत्रु सैनिकों के रोने चिल्लाने की आवाजें गूंज उठती हैं जब भीम अपनी प्रचंडता से उन्हें मारते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन अपने भाइयों से कहता है, द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न भीमसेन के साथ है, चलो हम सब मिलकर इसे मार डालते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के आदेश पर धृष्टद्युम्न पर हमला किया जाता है। वीर धृष्टद्युम्न प्रमोहना हथियार का प्रयोग कर धृतराष्ट्र के पुत्रों को बेहोश कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। धृष्टद्युम्न की इस चाल से शत्रु सेना में अफरा तफरी मच जाती है। धृतराष्ट्र के पुत्रों को बेहोश देखकर कौरव सेना की हिम्मत टूट जाती है और वे चारों ओर भागने लगते हैं। द्रोण द्रुपद पर हमला कर उन्हें 3 तीरों से घायल कर देते हैं। गहरे घायल होकर द्रुपद युद्ध छोड़कर चले जाते हैं। द्रोण को धृतराष्ट्र के पुत्रों की बेहोशी की सूचना मिलती है और वे उन्हें बचाने के लिए तुरंत वहां जाते हैं। द्रोण प्रज्ञा नामक हथियार का उपयोग कर प्रमोहना हथियार का प्रभाव नष्ट कर देते हैं और धृतराष्ट्र के पुत्रों को होश में लाते हैं। उनके होश में आते ही द्रोण शत्रु सेना पर और भी तीव्रता से हमला करते हैं, जिससे पांडव सेना में भय उत्पन्न हो जाता है। धृतराष्ट्र के पुत्र दुशासन और अन्य फिर से भीम और धृष्टद्युम्न के साथ लड़ने लगते हैं। युधिष्ठिर अपनी सेना को आदेश देते हैं कि 12 वीर योद्धा, जिनमें अभिमन्यु प्रमुख हैं, भीम और धृष्टद्युम्न के पीछे जाएं। मेरी चिंता बढ़ रही है। युधिष्ठिर के आदेश पर वे सभी वीर आगे बढ़े। कौरव सेना भीमसेन के भय प्रभाव से डरकर उनका सामना नहीं कर पाती और बिना प्रतिरोध के भागने लगती है। पांडव सेना की वीरता देखकर युधिष्ठिर की चिंता कुछ कम होती है, लेकिन वे अभी भी अपने भाइयों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। अभिमन्यु और भीम कौरव सेना को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। धृष्टद्युम्न ने द्रोण को अपनी ओर आते देखा। भीम को कैकइयों के राजा के रथ पर चढ़ाकर धृष्टद्युम्न ने द्रोण पर हमला किया। द्रोण ने अपने क्रोध में धृष्टद्युम्न का धनुष काट दिया और उन्हें तीरों से मारने लगे। धृष्टद्युम्न ने दूसरा धनुष उठाकर द्रोण पर 70 तीर मारे, लेकिन द्रोण ने फिर से उनका धनुष काट दिया और उनके घोड़ों और सारथी को मार डाला। धृष्टद्युम्न फिर भी हिम्मत नहीं हारते और अभिमन्यु के रथ पर चढ़कर द्रोण का सामना करते हैं। द्रोण ने अपने आक्रमण से पांडव सेना को भयभीत कर दिया और वे भागने लगते हैं। धृतराष्ट्र की सेना ने द्रोण की प्रशंसा करते हुए जोर से नारे लगाए। धृष्टद्युम्न और अभिमन्यु मिलकर द्रोण के हमलों का सामना करते हैं और पांडव सेना की स्थिति सुधारने की कोशिश करते हैं। धृष्टद्युम्न और अभिमन्यु मिलकर कई शत्रुओं को मार गिराते हैं। सूरज जब लाल हो गया तब दुर्योधन भीम से लड़ने के लिए तेजी से बढ़ा। भीम ने क्रोध में भरकर कहा, आज वह घड़ी आ गई है जिसका मैं वर्षों से इंतजार कर रहा था। आज मैं तुम्हें मारकर द्रौपदी के दुख को दूर कर दूंगा। तुम्हें आज तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। दुर्योधन क्रोध और प्रतिशोध की भावना से भरे हुए भीम का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों योद्धाओं के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू होता है, जिसमें तलवारों और तीरों की गूंज सुनाई देती है। भीम ने अपने धनुष को बार बार खींचते हुए दुर्योधन पर तीरों की बौछार की। उन तीरों ने दुर्योधन के धनुष और सारथी को मार डाला। भीम ने दुर्योधन के 4 घोड़ों को यमलोक भेजा और उनके सुंदर ध्वज को काट दिया। भीम ने दुर्योधन को 10 तीरों से घायल किया, जिससे वह क्रोधित हो गया। दुर्योधन अपने भाइयों के साथ मिलकर भीम का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन भीम अपनी अद्वितीय बल और कौशल से उन सभी को मात दे देता है। महाभारत युद्ध के 6ठे दिन जयद्रथ ने भीम को मारने के लिए हजारों रथों से उसे घेर लिया। अभिमन्यु और धृष्टकेतु ने धृतराष्ट्र के पुत्रों का सामना किया। अभिमन्यु ने सभी धृतराष्ट्र के पुत्रों को घायल कर दिया, जिससे वे डर गए और भागने लगे।
अभिमन्यु की वीरता और धृष्टद्युम्न के साहस ने पांडव सेना को प्रेरित किया और वे दुश्मनों का सामना करने के लिए और भी उत्साहित हो गए। इसके विपरीत कौरव सेना के दुर्मुख ने अर्जुन और द्रौपदी के पुत्र शुतकर्मण को तीरों से घायल किया और उनके रथ के ध्वज को काट दिया। शुतकर्मण ने क्रोध में आकर दुर्मुख पर एक प्रज्वलित बाण चलाया, जिसने दुर्मुख के कवच को भेद दिया। भीम के पुत्र सुतसोम ने शुतकर्मण को अपने रथ पर चढ़ा लिया। उसके बाद नकुल के पुत्र शतानिका ने दुर्योधन के भाई जयद्रसेन पर हमला किया, लेकिन जयद्रसेन ने उनके धनुष को काट दिया। फिर सहदेव के पुत्र सोहोत्रा ने अपने भाई का बदला लेने के लिए जयद्रसेन पर तीरों से प्रहार किया और उसे घायल कर दिया। इस प्रकार युद्ध भूमि में दोनों पक्षों के योद्धाओं के बीच भयंकर द्वंद्व चलता रहता है। युद्ध भूमि में धृतराष्ट्र के पुत्रों दुर्मुख, दुर्जय, दुर्मर्शन और शत्रुंजय ने कैकई के भाई, जो पांडवों की ओर से युद्ध कर रहे थे, ने उनका सामना किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला किया और एक भयानक युद्ध छिड़ गया। रथों की गड़गड़ाहट और तलवारों की टंकार से युद्ध भूमि गूंज उठी। दोनों सेनाओं के योद्धा पूरी शक्ति से एक दूसरे पर वार करते रहे। दुर्मुख ने कैकई के भाइयों में से एक पर तीरों की बौछार कर दी, लेकिन कैकई के भाइयों ने वीरता से उसका सामना किया। दुर्जय और दुर्मर्शन ने मिलकर शत्रुंज और शत्रुषा के साथ कैकई के भाइयों पर हमला किया। कैकई के भाइयों ने अपनी तलवारों और तीरों से कौरवों का मुकाबला किया। वीर योद्धाओं के गिरते और कटे शरीर से युद्ध भूमि ढकी हुई थी। रथों के टकराने और हाथियों के चिंगाड़ने की आवाजें गूंज रही थीं। योद्धा अपनी पूरी शक्ति से युद्ध कर रहे थे और हर दिशा में युद्ध का कोलाहल फैला हुआ था। इस संघर्ष में दुर्मुख ने कैकई के भाइयों में से एक को घेर कर हमला किया, लेकिन कैकई के भाइयों ने वीरता से उसका सामना किया। दुर्मर्शन और शत्रुंज ने मिलकर कैकई के भाइयों पर भारी वार की, लेकिन वे अपने साहस और युद्ध कौशल से हर वार को नाकाम करते रहे। इस भयंकर युद्ध ने दोनों पक्षों के वीरता और साहस का प्रदर्शन करने का अवसर दिया और दोनों सेनाओं ने अपनी पूरी शक्ति से एक दूसरे का मुकाबला किया। यह युद्ध महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया, जिसमें दोनों पक्षों के योद्धाओं ने अद्वितीय वीरता और साहस का परिचय दिया। महाभारत के छठे दिन का समापन एक भयानक और विनाशकारी संघर्ष के साथ हुआ। दोनों सेनाओं ने अपनी पूरी शक्ति और साहस का प्रदर्शन किया, लेकिन अंततः दिन के अंत में कौन सी सेना का पलड़ा भारी रहा, यह स्पष्ट नहीं हो सका। दिन भर के युद्ध के बाद दोनों पक्षों ने भारी नुकसान झेला, लेकिन कौरवों ने अपेक्षाकृत अधिक नुकसान उठाया। छठे दिन के युद्ध में पांडवों ने अपनी वीरता और युद्ध कौशल का अद्वितीय प्रदर्शन किया। भीमसेन ने अपने पराक्रम से धृतराष्ट्र के कई पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया और कौरव सेना में भय का संचार कर दिया। अर्जुन और अन्य पांडव योद्धाओं ने भी अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया, जबकि भीष्म और द्रोणाचार्य ने अपने युद्ध कौशल से पांडव सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। भीष्म पितामह ने अपनी प्रचंडता से पांडव सेना के कई प्रमुख योद्धाओं को मार गिराया। द्रोणाचार्य ने भी अपने कुशल युद्ध कौशल से कई पांडव योद्धाओं को पराजित किया, लेकिन फिर भी कौरव सेना के प्रमुख योद्धाओं की संख्या बल भारी पड़ गया। छठे दिन के युद्ध के अंत में युद्ध भूमि एक भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। हर दिशा में मरे हुए योद्धाओं के शव बिखरे पड़े थे। रक्त से सनी हुई भूमि और टूटे हुए रथों और हथियारों का दृश्य भयावह था। हाथी, घोड़े, रथ और योद्धाओं के शवों से युद्ध भूमि ढकी हुई थी। युद्ध का यह दिन विनाश और विध्वंस से भरा था, जिसने दोनों पक्षों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान किया। इस प्रकार छठे दिन का युद्ध समाप्त हुआ और दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों में लौटकर अगले दिन की रणनीति पर विचार करने लगी। प्रिय दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृपया अपने प्यार को बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।